बाबा जग जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। एक काम करता हूँ, पीछे के रास्ते से जाता हूँ। आईने लड्डू रसोई में ही रखा होगा, वहीं देखता हूँ। कौन है? बिल्ली होगी, सो जा। दरवाजा किसने खुला छोड़ा है? गंगा जरा बंद तो कर दे। बाला भैया खा लो। मुझे नहीं चाहिए। आए बाबा का गुस्सा गंगा दीदी पे क्यों निकाल रहे हैं? लीजिए, खा लीजिए ना। हम जितने भाई बहन हैं ना, उनमें से इतने लड्डू आपके हिस्से के, थोड़े मेरे हिस्से के, थोड़े आनंद भैया के हिस्से के, थोड़े मंजुला दीदी के हिस्से के, थोड़ा तुलसा दीदी के हिस्से के, और ये बुआ के हिस्से के, और ये आई के हिस्से के, और ये बाबा के हिस्से के। कैसा है? मीठा और स्वादिष्ट। हमारे बाबा भी ऐसे ही है। भीम, बाबा हर समय मीठे नहीं हो सकते, और मेरे लिए तो कभी नहीं। मुझे मेरे मन का कभी नहीं करने देते। मैं वहीं ठीक हूँ, बाजा बजाते हुए। जिस दिन वो मुझे समझने लगेंगे, मैं घर लौटकर वापस आ जाऊंगा। मैं धन्य हूं कि मेरे बच्चे ऐसे हैं, लेकिन बाला गुमराह कैसे हो गया? इसे मैं कैसे समझाऊं? My name is भीमराव रामजी अंबावडेकर।
बुआ, ऐसा करते हैं, बाला की पसंद का खाना बनाकर उससे मिलने चलते हैं। उसे अच्छा भी लगेगा और मैं मिल भी लूंगी। वैसे भी उसके बिना यहाँ पे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं इतने दूर से आई हूँ, अभी तक मैंने उसे ठीक से देखा भी नहीं, ना बैठ के उसके साथ ठीक से बात करी। सही बात है गंगा। वैसे भी बाला सभी भाई बहनों में तुझसे ज्यादा करीब है और तेरी बात सुनता भी है। चलते हैं और उसे समझाते हैं, क्या पता समझ जाए। हाँ लेकिन भैया को मत बताना, वरना गुस्सा हो जाएंगे और शायद हमें जाने भी नहीं देंगे। रात में ही सारे लड्डू खा लिए, मुझसे किसी ने पूछा तक नहीं। ये ठीक बात नहीं है। ये देखो, रात में उठ के लड्डू कौन खा गया? हाँ, उसमें हमारा भी हिस्सा था। हाँ भैया, उसमें हमारा भी हिस्सा था। तुम तीनों ने नहीं खाए तो मुझे सपना आया था, मैं लड्डू खा रहा हूँ। तब तक मेरी नींद खुल गई और बाबा ही तो कहते हैं ना कि सपने सच करने की कोशिश करो। इसलिए मैं गया और सारे लड्डू खा लिए और जब थक गया तो रुक गया। तब तक एक भी लड्डू नहीं बचा था। तुझसे तो ये उम्मीद नहीं थी। तू तो मिल बांट के खाता था ना, है ना? तो कितना भुक्कड़ है, सब खा गया। हाँ? आज से तेरा एक भी कहना नहीं सुनूंगी। देखो ना इसको। भीम रुक जा, तुझे रुक भीम रुक। अरे धीरे धीरे। बीवा ये कैसे कर सकता है? वो झूठ बोल रहा है। बीवा, वो जानता है अच्छे काम के लिए झूठ बोलना बुरी बात नहीं। नहीं समझी। बाला आया था। रुक ना भीम रुक। आई मुझे बचा मेरे भाइयों से, नहीं तो मेरी जान ही ले लेंगे। लेकिन ये बताओ, अकेले लड्डू खाए कैसे? कौन दो बताता हूँ। बाला भैया आएंगे और आपने उन्हें सारे लड्डू खिला दिए। आई चुप पता है, तुम मुझे इन सब से बताओ। क्या पता है इसे? क्या पता? रुको तुम लोग। तुम्हारी दीदी ने बनाया है ना लड्डू, तो पकड़ो उसे और बनवा लो। मेरे बीवा को क्यों परेशान कर रहे हो? आ जाओ, मैं बनाती हूँ लड्डू। बैठो। मेरे लिए 100, मेरे लिए 200, मेरे लिए 300, मेरे लिए 2000। और मेरे बाला के लिए 5000। ए बाला। अरे भीम सोने देना मुझे। ए बाला उठ। मैं मारूंगा भीमा। अरे उठना। भीम नहीं, हम सब हैं। ये ले बाला। ये 2 पैसे। 2 पैसे? हाँ 2 पैसे तूने कमाए। मैंने कमाए? सच में तूने कमाए। उस मुंडन में जो बाजा बजाया था ना, उसका मेहनता नहीं। इतने सारे? हाँ इतने सारे। इतने पैसों में तो भीम और आनंद की फीस भर जाएगी और 1 पैसे के हिसाब से 10 दिन की सब्जी। अरे तू इतना सुंदर बजाता ही है तो तुझे इतने पैसे मिलने ही थे। और 2 पैसे क्या,
एक दिन तू 200 रुपए कमाने के लायक बन जाएगा। ए बाला, देख बाला, तेरी पहली कमाई है, जश्न तो बनता है। चल सब लोग मजे करते हैं कहीं। आज बाला को उसकी पहली कमाई मिली है, कुछ तो करना ही चाहिए, खाना पीना तो होना ही चाहिए। नहीं, मैं अपनी जिंदगी की पहली कमाई अपने बाबा को देना चाहता था, लेकिन बाबा मुझे देखते ही गुस्सा हो जाएंगे। मैं ये पैसे भीम को दे देता हूँ। भीम के स्कूल जाने का समय हो गया होगा। मैं पैसे देकर आया, तब तक आप लोग ये लड्डू खाओ। बेवकूफ बाला। चलो, वो भी खुश, हम भी खुश, और सुनार सेठ जी भी खुश। लड्डू खाओ। गंगा, दामाद जी आए नहीं तेरे साथ? कहीं व्यस्त है क्या? हाँ बुआ, थोड़ा काम था उनको। थोड़ा समय निकाल कर आ जाते थे, सबको अच्छा लगता था। कितने साल हो गए उनसे मिले हुए। बुआ, शायद वो मिर्ची बाहर है, मैं लेकर आती हूँ। ठीक है। उन्हें फुर्सत कहाँ है बुआ? जब से डाक की नौकरी गई है, बस तब से पूरा दिन काम ढूंढते रहते। कई दिन हो जाते, मुझसे बात भी नहीं करते, और जब मैं बात करने जाऊं तो मुझ पे चिल्ला देते। कितना कहा मैंने उनसे यहाँ आने के लिए, लेकिन वो नहीं आए। मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपने मायके में अपने पति के साथ आऊं। कब से चल रहा है ये सब? क्या कब से चल रहा है आई? वही जो तुमने मुझे बताया नहीं है। गंगा बाबा आए थे ना तुम्हारे घर पे, उन्हें ही बता देती। इतनी छोटी सी बातें आई, वो काम के सिलसिले में थोड़ा सा व्यस्त रहते हैं, तो इसमें बताने वाली कौन सी बताने वाली बात है गंगा। पति पत्नी के रिश्ते में छोटी सी बात भी बहुत बड़ी होती है, इसलिए वो बात होनी ही नहीं चाहिए, और अगर है तो उसी वक्त उसे सुलझा देना चाहिए। हम बात करते हैं उनसे। नहीं आई, आप बात मत करिएगा, वरना उन्हें लगेगा कि मैं यहाँ उनकी शिकायत करने आई हूँ। हरी मिर्च मिली क्या? हाँ, बाला के लिए खाना लेकर जाना है। आई बुआ। डर गए ना? आपको लड़ना है तो लड़ लो, तैयार हूँ मैं। आनंद भैया, रहने दो ना, अब हमेशा लड़ने के लिए ही तैयार रहते हो। पहले पूछ तो लो कि बाला भैया क्यों आए हैं। बाला भैया, आप क्यों आए हो? कोई बात है? ये पैसे कहाँ से आए बाला भैया? 2 पैसे, मेरी जिंदगी की पहली कमाई। भीम, ये पैसे लो और अपनी स्कूल की फीस भर दो।
आई बाबा तो ये पैसे लेंगे नहीं, इसलिए तुम्हें दे रहा हूँ। नहीं भीम, जो पैसे हमारे आई बाबा को नाराज करे वो पैसे हमें नहीं लेना चाहिए। नहीं चाहिए हमें आपके कमाई के पैसे। चल भीम। भीम भीम, तुझे जिंदगी में कभी भी पैसे की जरूरत हो मुझसे मांग लेना, ठीक है? ठीक है बाला भैया। और कोई बात है? लड्डू अच्छे थे। मतलब आपने रात में आके लड्डू खाए थे? हाँ खाए थे, मैंने तो तेरे हिस्से के भी खा लिए। क्या कर लेगा? मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे तू बाला भैया, घर चलो ना। अरे केरवा नहीं, दादरा बजाओ। लड्डू इतने थे क्या? बढ़िया थे यार। हाँ बहुत बढ़िया थे। और होते मजा आता। बाला कहाँ है? आप लोग बोलते क्यों नहीं? कहाँ है बाला? बुआ, आप लोग? बाला, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ दीदी। बाला देख, हम तेरे लिए खाना लेकर आए हैं। चल आजा, खाना खा ले। ठीक है बुआ। चल चल। भूख लगी है ना? आजा खाना खा ले। आप खिलाओगे तो बाबा नाराज हो जाएंगे। हम दोनों तेरे आई बाबा नहीं है, इसलिए अपनी नाराजगी आई बाबा तक ही रख। चुपचाप आ यहाँ पे और खाना खा। आजा। बैठ। ये भिंडी की सब्जी तुझे पसंद है ना? और आलू पूरी भी है जो तुझे सबसे ज्यादा पसंद है ना? हर देश का अपना इतिहास होता है, हमारे देश का भी है। 2 पैसे, मेरी जिंदगी की पहली कमाई। भीम, ये पैसे लो और अपनी स्कूल की फीस भर दो। बाला भैया को एक उत्सव में बाजा बजाने के इतने पैसे कैसे मिल गए? सभी विद्यार्थियों को अपने देश के इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। समझ में आई बात? अच्छा बताओ, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई? गुरुजी, एक बार बाजा बजाने से कितने पैसे आते? बाजा बजाने? बड़ा भाई बाजा बजाने चला गया तो छोटा भाई भी पैसे कमाना चाहता है। जाओ जाओ, चले जाओ, पूरा खानदान ही चले जाओ। गुरुजी, आप ही कहते हैं कि ये कक्षा में सबसे ज्यादा ध्यान लगा के पढ़ता है। देख लीजिए कहाँ ध्यान लगा रहा है।
बाजा बजाने में। अच्छा अच्छा बच्चों, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। भीम, बाहर आओ मेरे साथ। बोलो क्या बात है? अगर बाजा बजाने का नशा उतर गया हो तभी घर आना। मैं बाला को तुम सबसे बहुत दूर कर दूंगा।